माई सेल्फ पंकज। आज अपन बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो रिवीजन सीरीज है उसके अंदर रुधिर व लसिका में अंतर के बारे में। तो जनरली हम बात करते हैं जो रुधिर है वो क्या होता है, तो रुधिर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो रुधिर होता है वो क्या है, आपके शरीर में पाया जाने वाला जो तरल संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो आपके पूरे शरीर में बहता है और इसके द्वारा ही क्या होगा, आपके जितने भी जो पोषक पदार्थ है, जितने भी जो गैसेज होती हैं, जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर में आपके परिसंचरित होते रहते हैं। तो आज इसी रुधिर और लसिका के बारे में अपन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों के अंतर के बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और एग्जाम के अंदर आपको 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है और जो बड़े क्वेश्चन है उसमें भी ये डिफरेंसेस के अंदर ये आपको वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले रुधिर के बारे में। तो रुधिर जो होता है आपका वो क्या होता है, आपका लाल रंग का होता है। मानव शरीर में जो रुधिर होता है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन जो आपका लसिका जो होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो जो पहला अंतर होता है रुधिर और लसिका में वो क्या होगा कि जो रुधिर जो होगा आपका उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग लाल होता है। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, रुधिर में। तो आपको सभी को पता है कि जो रुधिर है आपका, जो रक्त होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण आपका जो आपका रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। बेसिकली जो आपका रक्त होता है वो लाल नहीं होता। ये जो रक्त का रंग जो लाल होगा वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और आपको ये और जानना जरूरी है कि जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को अपन श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। श्वसन वर्णक क्यों कहा जाता है हीमोग्लोबिन को, श्वसन वर्णक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने का काम करेगा। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन से जुड़कर आपके पूरे शरीर में परिवहित होती है। तो आपके रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन दूसरे अंतर के बारे में कि जो रुधिर है उसमें क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाएं उपस्थित होंगी। अब देखिए लाल रक्त कोशिकाएं अगर उपस्थित है तो भाई आपकी जाहिर सी बात है आपकी जो रक्त है उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो रुधिर जो होता है उसके अंदर क्या होती है, आपकी लाल रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है, लेकिन लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। तो ये क्या है आपका इसका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या है इसमें कि जो रुधिर जो होता है उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC बहुत ही कम आपकी उसमें देखने को मिलती है। बेसिकली जो लाल रक्त कणिकाएं जो आपकी क्या होती है, जो रक्त होता है, अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं इनकी मात्रा की बात करूं रुधिर कणिकाओं की, तो रक्त में उपस्थित जो रुधिर कणिकाएं हैं उनके अंदर एक तो आती है आपकी RBC, एक आती है WBC और एक आती है आपकी प्लेटलेट्स। क्या आती है आपकी प्लेटलेट्स। RBC को अपन क्या बोलते हैं, RBC को अपन बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। इसकी अगर बात करें वयस्क मनुष्य में, वयस्क नर मनुष्य में कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो वयस्क नर मनुष्य में इसकी जो संख्या होती है लाल रक्त कोशिकाओं की वो कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लेकिन यही संख्या मादा में कितनी होगी, यही संख्या मादा में कितनी होती है, इसकी जो RBC की जो संख्या है मादा में वो कितनी होगी, वो आपकी 45 से 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब बात करेंगे WBC की, तो बेटा देखिए रक्त के अंदर जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनकी मात्रा कितनी होती है, उनकी मात्रा होती है 8000 प्रति घन मिलीमीटर। 8000 प्रति घन मिलीमीटर क्या होगा,
वयस्क मनुष्य में WBC की संख्या होती है, लेकिन ये आपकी WBC है और WBC की संख्या कितनी होगी रक्त में? 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसके अलावा जो आपकी पट्टिकाणु या जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या होती है? आपकी रक्त में पाई जाती है। रक्त में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें लाल रक्त कोशिकाओं का जो मात्रा है वो कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर बात करें मादा की, तो मादा में कितनी होगी? 45 से 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। अगर बात करें श्वेत रक्त कोशिकाओं की या WBC की, तो कितनी होती है? वयस्क नर मनुष्य में 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसी के साथ अगर बात करें पट्टिकाणु की, तो पट्टिकाणु कितनी होते हैं? आपके 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। तो रक्त में क्या होता है? आपकी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी WBC जो होती है उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर यही मात्रा किसमें देखी जाए? लसिका में देखी जाए, तो लसिका में जो आपका WBC होता है, क्या होता है? जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसकी मात्रा क्या होती है? आपकी अधिक होती है। इसमें अधिक क्यों होती है? क्योंकि जो आपका लसिका जो भाग होगा, जो क्या है आपकी लसिका है, उसका मुख्य काम क्या होता है? उसका मुख्य काम होता है आपका प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये बेसिकली क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और प्रतिरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपका WBC जरूरी होता है। इसीलिए क्या होता है? आपका लसिका में WBC की संख्या बहुत ही अधिक होती है। अब आगे चलते हैं चौथे पार्ट में। तो जनरली जो आपका चौथा अंतर है वो क्या होता है रुधिर और लसिका में, कि जो आपका रक्त है यानी कि जो आपका रुधिर है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि आपके रक्त में प्रोटीन अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, लेकिन जो आपकी लसिका होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। उसमें क्या होगी? प्रोटीन की मात्रा कम होगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका पांचवा जो अंतर होगा इसमें, कि इसमें पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन जो होती है वो काफी अधिक मात्रा में होती है। अगर बात करें जैसे रक्त जो होता है, रक्त में जो आपका ऑक्सीजन है और जो आपके पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ के रूप में क्या है आपके? लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जैसे खनिज लवण है, ये सभी क्या है? आपके पोषक पदार्थों में आ रहे हैं। तो इनकी जो मात्रा होती है यानी पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की जो रक्त में मात्रा होती है वो अधिक होती है। लेकिन लसिका में क्या होती है? लसिका में इनकी मात्रा कम होती है। अब बात करें कि जो आपका रुधिर है वो क्या है? वो आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जबकि लसिका जो है, लसिका क्या होता है? आपका छना हुआ रक्त जो है उसे अपन क्या बोल देते हैं? लसिका बोल देते हैं। देखो भाई, जब आपका रक्त क्या होता है? जब आपका रक्त केशिकाओं में चला जाता है, किसमें चला जाएगा? केशिकाओं में। तो केशिकाओं का व्यास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। केशिकाओं का व्यास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और कम होने के कारण क्या होगा? आपका जो रक्त होगा वो क्या होगा? उसमें से जो बड़े अणु हैं वो तो क्या होंगे? बेसिकली आपके बाहर निकल जाएंगे या बाहर ही रह जाएंगे, और जो रक्त होगा वो छनकर अलग हो जाएगा। तो बेसिकली जो छना हुआ रक्त जो होता है, यानी कि जो छना हुआ रक्त है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं लसिका बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे? लसिका द्रव्य उसे अपन बोलते हैं। तो छना हुआ रक्त तो क्या होता है? लसिका कहलाता है। और रक्त की अगर परिभाषा अपन देखें तो रक्त क्या होता है? रक्त एक लाल रंग युक्त तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है जी। जो लाल रंग युक्त तरल संयोजी ऊतक होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन रुधिर या रक्त बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो आपके 6 जो अंतर थे रुधिर और लसिका के अंदर, ये बेसिकली अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए। इसी के साथ मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे अलग से, वो भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी ज्यादा आपके जूलॉजी जो आपका पार्ट है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बेसिकली जो परिसंचरण का जो चैप्टर है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप जनरली कमेंट बॉक्स में जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो